को मुश्किल कुशा कह दूं ये मुश्किल है, किसी दज्जाल को मैं अंबिया कह दूं ये मुश्किल है। मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मगर मैं रहज़नू को रहनुमा कह दूं ये मुश्किल है। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम उलमा इकराम, स्टेज पर मौजूद अकाबरीन उम्मत और पिंडाल में मौजूद मेरे गैरतमंद, जुर्रतमंद, बहादुर और निडर साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम के जवाब का आवाज स्टेज तक नहीं पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये इज्तिमा सिंध अमन मार्च की नुमाइंदगी करते हुए और गज़ा और फलस्तीन के मजलूमों के साथ हमदर्दी का इज्तिमा है। मैं सबसे पहले फलस्तीन के हवाले से अपने और अपनी जमात के जज्बात का इजहार करना चाहता हूं। फेसबुक पर बैठे दानिश्वर मेरी जमात को मशवरा दे रहे हैं कि ये सिंध अमन मार्च कराची नहीं, आप गज़ा ले जाएं। सिंध को लूटने वालों के खिलाफ भी, सिंध को बर्बाद करने वालों के खिलाफ भी, कराची के अमन को तबाह करने वालों के खिलाफ, लाड़काना, नवाबशाह और सक्कर के अमन को तबाह करने वालों के खिलाफ भी बरसरे मैदान अगर कोई जमात है तो वो मेरी जमात जमीयत उलमा इस्लाम है। और इस वक्त वतन अजीज पाकिस्तान में फलस्तीन के लिए कोई तवाना आवाज है तो वो मेरी जमात जमीयत उलमा इस्लाम है। 22 अक्टूबर खैरपुर से आज 2 नवंबर कराची तक हम सिंध का अमन, सिंध की खुशहाली की बातें करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन सिंध मेरे लिए सानवी हैसियत रखता है। पहले गज़ा है, पहले इस्लाम है, पहले मुसलमान है। हुकूमत मौका फराहम करे, रास्ते हमवार करे, रास्ते की रुकावटें खत्म करे। रब्बे मोहम्मद की कसम, जमीयत उलमा इस्लाम के ये अबाबील अपने सरों से कफन बांधकर बैतुल मुक़द्दस की चौकीदारी के लिए, गज़ा में लड़ने के लिए, इस्राइल को दफन करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 लब्बैक। फलस्तीनियों, अपने आप को तन्हा मत समझो। बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ को ईमान का हिस्सा समझते हैं। अपने मुसलमान भाइयों के शान बशाना लड़ने को जिहाद समझते हैं। हमारे रास्तों में जंजीर है, जंजीर तोड़ने की मेरा कायद कोशिश कर रहा है। इंशाअल्लाह जब भी मौका मिला पहले हमारी जान होगी, हमारा खून होगा, फिर फलस्तीन के भाइयों का खून बहेगा। हम इंशाअल्लाह जिहाद का आलम बुलंद करते हुए बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। तैयार हो भाई? अमन मार्च राशिद भाई कराची ले आया। अगर गज़ा चलना पड़ा चलेंगे, फलस्तीन चलना पड़ा चलेंगे। इंशाअल्लाह की आवाज नहीं आ रही। चलोगे, लड़ोगे, बैतुल मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ करोगे तो फिर मैं यहां से एक नारा लगाता हूं, जवाब आप देंगे। लब्बैक लब्बैक। नहीं, वो पीछे बांग्लादेश वाले, आखिरी स्टेज वाले, आखिरी स्क्रीन वाले, आपकी भी आवाज। आखिर वाले झंडे झुमाए मैं देख रहा हूं। झंडे झुमा के अपने जज्बात का इजहार करें कि हम गुनहगार जरूर हैं, बेगैरत नहीं है, अपनी जान का नजराना देंगे, लेकिन किसी भी सूरत इस्लाम का सौदा नहीं करेंगे। लब्बैक 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 लब्बैक। और दूसरी बात, सिंध अमन मार्च सिंध को बेदार करते हुए
सिंध अमन मार्च, सिंध का केस लड़ते हुए, सिंध अमन मार्च, सिंध का मुकदमा लड़ते हुए खैरपुर से कराची तक पहुंचा है। मुस्तफा भाई, जिन्होंने कराची को तबाह किया वही चेहरे हैं जिन्होंने लाड़काना को तबाह किया है। जिन्होंने कराची को तबाह किया वही चेहरे हैं जिन्होंने नवाब शाह को तबाह किया। आए मिल बैठ के अज़म और वचन करें कि हम कराची और लाड़काना और सिंध को तबाह करने वालों के खिलाफ एक मजबूत कवच बनेंगे, एक मजबूत ताकत बनेंगे, एक मजबूत जद्दोजहद बनेंगे और इंशाअल्लाह सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम का परचम आइंदा इलेक्शन में जरूर सुरखरू होगा। हर कदम बढ़े चलो, चले चलो, चले चलो, हम पहाड़ों पर भी अपना रास्ता बनाएंगे। अमन हम ही लाएंगे, अमन हम ही लाएंगे, कौम को जगाएंगे। सिंध अमन मार्च सिर्फ कच्चे के डाकुओं के खिलाफ नहीं है। जो लोगों को अगवा करते हैं वो इंसान को अगवा करने वाले डाकू, सिंध अमन मार्च उनके खिलाफ भी था। लेकिन हम कच्चे के डाकुओं के साथ साथ पक्के के डाकुओं के खिलाफ भी निकले हैं। जो मेरी अस्पताल की बजट को चोरी करता है, रोड की बजट को चोरी करता है, तामीर और तरक्की को चोरी करता है, जजाइर वसाइल को चोरी करता है, मैं उस डाकू के खिलाफ भी अलमे बगावत बुलंद कर चुका। मैं कच्चे के डाकू से भी अमन अमान का अलम बुलंद करवा चुका। इंशाअल्लाह शहीद डॉक्टर खालिद महमूद के हकीकी जानशीन बिरादर मुकर्रम मौलाना राशिद खालिद महमूद सुमरो की क़यादत में उनकी ताकत और क़ुव्वत बन के हम सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम को मुतबादिल क़ुव्वत और ताकत बनाएंगे इंशाअल्लाह। तैयार हो फिर भाई? सिंध में जमीयत को ताकत बनाओगे? इंशाअल्लाह की आवाज आनी चाहिए। ताकत बनाओगे, क़ुव्वत बनाओगे, जुर्रत बनाओगे। और आखिरी बात अपनी क़यादत से करना चाहता हूं, सूबाई जमात और मरकजी जमात से करना चाहता हूं। मैं अपना मुतालबा और इन कारकुनों का मुतालबा और मुतालबा रखना चाहता हूं कि अगर हम 2018 के दांदली सदा इंतखाबात के लिए कराची से इस्लामाबाद तक आजादी मार्च निकाल सकते हैं, मैं खबरदार करना चाहता हूं सिंध की कुव्वतों को, बटेरों को, खवानीन को, नवाबों को, अगर आपने आइंदा इंतखाब में मेरे वोट को चोरी करने की कोशिश की तो फिर याद रखो रब्बे मोहम्मद की कसम तुम्हारे साथ दमादम कलंदर होगा। वोट की चोरी को रोकोगे, वोट का तहफ़्फ़ुज़ करोगे, हम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को भी वोट चोरी करने की इजाजत नहीं देंगे। अगर किसी ने मेरी जमात का, किताब का वोट चोरी करने की कोशिश की फिर याद रखो हम होंगे, तुम होगे और ये मैदान होगा। मैंने जो कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत मंजूर व मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम नहीं, आवाज नहीं है, पर राशिद भाई तकरीर नहीं करेंगे, जरा उनको बताएं कि आप जाग रहे हैं। इस्लाम, 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया।